दुष्ट राक्षस को लोगों को मारने में काफी मजा आता था। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अब अच्छा है। उसे लोगों की जिंदगी के साथ खेलने में मजा आता था, जैसे बिल्ली चूहों से। चलो भी, चलो भी। मर गए। और हर बार वो बैंगनी राक्षस और भी ज्यादा गुस्सा होता और ज्यादा खतरनाक होता गया। अब मुझसे ये नहीं हो सकता। आज सुबह सारी आराम से टीवी देख रही थी, तब अचानक ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर आकर ब्रॉडकास्ट को रोक दिया। आज की ताजा खबर, शहर में शांतिपूर्ण नागरिकों का गायब होना जारी है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि रॉबलॉक्स में एक खतरनाक सीरियल किलर दिखाई दिया है। पुलिस चीफ ने सिचुएशन पर बात करने से इनकार कर दिया। प्लीज आप सब सावधान रहें। क्या तुमने सुना? ये घर पर ही रहना। लेकिन पापा। सारी कोई लेकिन वेकिन नहीं। इतने शानदार गर्मी के दिन में भी सारी को घर पर रहना था। वो ये सोचकर काफी परेशान थी। साथ ही उसका दोस्त मॉप्सी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाने का वादा किया था और वो थोड़ी ही देर में आकर उसे ले जाता। परेशान होकर सारी ने आह भरी और अपने कमरे की ओर चली गई, काफी उदास। वहाँ वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई और अपने पसंदीदा गेम पेट बिल्डर में लॉग इन किया। हाल ही में उन्होंने गेम में एक बड़ा अपडेट जारी किया। अब आप न केवल अपना खुद का अनोखा पालतू जानवर बना सकते हैं, उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन मिनी गेम भी खेल सकते हैं, बल्कि उन्होंने एक नया फीचर भी जोड़ा है। अब आप अपने पालतू जानवर के लिए एक शानदार घर बना सकते हैं। आप एडिटर के टूल बॉक्स में मौजूद सभी हिस्सों का इस्तेमाल करके अपने पालतू जानवर के लिए एक कस्टम घर बना सकते हैं। और अगर आपके पास जरूरी हिस्से नहीं है तो आप उन्हें अपने किसी भी पालतू जानवर से ले सकते हैं और उससे इंटीरियर सजा सकते हैं। सारी ने एक पार्कोर थीम वाला घर बनाने का फैसला किया और बाकी खिलाड़ियों को पार्कर चुनौती में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। इसी बीच मॉप्सी सारी से मिलने के लिए तैयार हो रहा था। अपने सभी साथियों के बीच वह सिर्फ उसके पास ही कंफर्टेबल महसूस करता था। बाकी सभी ने मॉप्सी को पूरी तरह से हारा हुआ इंसान करार दिया, क्योंकि वह हमेशा खुद को अजीब सिचुएशन में पाता था। पहले से ही आत्म जागरूक लड़का जाहिर है आज काफी घबराया हुआ था, क्योंकि वह सारी के सामने अपनी मोहब्बत वाली फीलिंग्स का इजहार करना चाहता था। मॉप्सी कुछ वक्त से अपने इकलौते दोस्त को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए अपनी पॉकेट मनी बचा रहा था। उसने इमेजिन की कि वह और सारी कैसे खूबसूरत पल बिताएंगे, लेकिन तभी वहां के कुछ बदमाशों का एक ग्रुप उसके रास्ते में आ गया। अरे पागल, तुम कहां जा रहे हो? अपनी असामान्य अपीयरेंस के कारण मॉप्सी हमेशा उनका पसंदीदा टारगेट रहा है और इस बार भी वही सब कुछ हुआ। बेचारा मॉप्सी बच नहीं सका और आखिरकार उनकी अपमानजनक हरकतों का शिकार हो गया। इसके अलावा ये बदमाश उसका रॉबक्स छीनने वाले थे, लेकिन किस्मत से वक्त रहते वहां से गुजर रही पुलिस की गाड़ी मॉप्सी की मदद के लिए आ गई। बेचारा वहां पर रोने लगा और अपने आंसू नहीं रोक सका। बचे हुए पैसे एक अच्छे रेस्टोरेंट के लिए काफी नहीं थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि डेट पूरी तरह से कैंसिल करने से बेहतर होगा कि वह सारी को मैकडॉनल्ड्स ले जाए। हेलो सारी। मॉप्सी को देखकर सारी ने अपने पापा के आदेश के खिलाफ जाने का फैसला किया और बंद दरवाजों और खिड़कियों के बावजूद वह फिर भी चुपचाप बाहर निकलने और सैर पर निकलने में कामयाब रही। बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा शानदार था और दोनों दोस्त बहुत अच्छा वक्त बिता रहे थे।
मैकडॉनल्ड्स पहुंचकर वहां लोग ना दिखने से वह आश्चर्यचकित रह गए। बैंगनी रंग के कपड़े पहने कैशियर उन्हें थोड़ा सस्पेक्टफुल लगे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर ही दिया। मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारी ने उन्हें ग्रीमेस शेक दिया और उनसे कहा कि यह एक गिफ्ट है। मॉप्सी और सारी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अफसोस मुफ्त के पनीर केवल चूहेदानी में ही पाए जाते हैं। कुछ घूंट पीने के बाद उन दोनों को काफी कमजोरी महसूस होने लगी। शेक ठीक से नहीं बैठा, उन दोनों को चक्कर आ गया। वे फर्श पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। मॉप्सी को अपनी आंखें खोलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, लेकिन जब आंखें खुली तो उसने खुद को किसी तरह के तहखाने में पाया। उसके बगल में सारी और वही बदमाश लेटे हुए थे जिन्होंने उसका रॉबक्स चुरा लिया था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हुई। उसे कुछ पता ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं मेरे ग्रीमेस गेम में। तुम हमसे चाहते क्या हो बदमाश? तुम सबको इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता खोजना होगा। बेहतर होगा कि तुम अभी हमें जाने दो। हम इस भूल भुलैया के अंदर नहीं जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि मेरे कुत्ते नहीं मानेंगे। वो दुष्ट ग्रीमेस बर्गर बच्चों पर झपटे। हताशा से बाहर वे एक भूल भुलैया में चले गए। सारी और मॉप्सी उतनी तेजी से दौड़े जितनी तेजी से उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे। म्यूटेंट बर्गर के नुकीले दांत और करीब आते गए, लेकिन किस्मत ने उन बदमाश लोगों का और भी कम साथ दिया। वे लड़खड़ाते हुए एक डेड एंड में पहुंच गए और वहीं फंस गए। और बस कुछ ही पल में वो गुस्सैल बर्गर उनमें से एक को खा जाता है। वो बच्चे उस गुस्सैल बर्गर से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक और चुनौती आगे थी। वहां पर एक बड़ा सा पूल था जिसमें खौलता हुआ तेल और बड़े बड़े फ्रेंच फ्राइज थे। दोस्तों के पास फ्लोर इज लावा गेम खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उस बड़े से फ्रायर से चिलचिलाती गर्मी फैल रही थी और पसीने ने उनकी आंखों को धुंधला कर दिया था। हालांकि उस खौलते हुए तेल की वजह से वे पीछा कर रहे बर्गर को गिराने में सफल रहे। हमें और आगे बढ़ना होगा। वो बचा हुआ गुंडा बाहर निकलने का सही रास्ता ढूंढने की बेचैनी से कोशिश कर रहा था। जहां तक सारी और मॉप्सी की बात करें, उनके रास्ते में एक और परेशानी निकल कर आई। छत से भारी मात्रा में चिकन के टुकड़े गिरने लगे। चिकन के ये बड़े बड़े टुकड़े किसी को भी पैनकेक की तरह चपटा कर सकते थे। मॉप्सी और सारी बहुत मुश्किल से उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे और किस्मत से बच्चे खतरनाक भूल भुलैया से भागने में सफल रहे। किसी चमत्कार से गुंडों में से एक बंदा भी जीवित बचने में कामयाब रहा। बहुत मजेदार था। हमने तुम्हारे गेम को जीत लिया और अब हमें जाने दो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और उस समय ब्लैकहेड लापता लोगों के मामले की जांच में बिजी था। वह किडनैपिंग के पॉसिबल गवाहों से पूछताछ कर रहा था, लेकिन उन सभी ने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। ऑफिसर को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अचानक उसकी पत्नी का कॉल आने लगा। शोना, हमारी बेटी घर से भाग गई। वो पूरे दिन ही बाहर रही है। ये खबर सुनकर ब्लैकहेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। राउंड 2, जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वही जीतेगा। और ठीक उसी वक्त कमरा कुछ अजीब बैंगनी उबलते हुए चीज से भरने लगा और उन बच्चों के पास ऊंचे और सिर्फ ऊंचे चढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो लिक्विड बढ़ती ही जा रही थी। बच्चों ने अपनी पूरी ताकत से अपने जिंदगी के लिए संघर्ष किया। गुंडों में से एक ने गंदी चाल का सहारा लिया और सारी को नीचे गिरा दिया। किसी तरह से वह कुछ पकड़ कर लटकने में कामयाब रही। सारी नहीं। अरे नहीं। ऑफिसर ब्लैकहेड अपनी लापता बेटी को ढूंढने के मिशन पर था। फोन पर उससे कांटेक्ट करने की उसकी कोशिश बेकार हो गई थी, क्योंकि ग्रीमेस ने काफी चालाकी से अपने सभी विक्टिम्स के फोन को छीन लिया था और उन्हें छिपा दिया था एक सीक्रेट जगह पर।
ब्लैक हेड सारी तक पहुंचने में नाकामयाब था और उसने खुद को मैकडॉनल्ड्स के बाहर पाया। तभी उन्हें हाल ही में दिखी एक खबर याद आई जिसमें बताया गया था कि कैफे के एम्प्लॉइज अचानक से सभी गायब हो रहे हैं। उस पुलिस ऑफिसर ने बिल्डिंग की जांच करने और अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर आए, वो अंदर के भयानक खालीपन को देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह गए और सभी स्टाफ्स के बीच केवल एक अजीब आदमी दिख रहा था। अगले वाले यहाँ आए। ऑफिसर ब्लैकहेड, पुलिस। क्या आप ग्रीमेस शेक पीना चाहेंगे? ब्लैकहेड ने इस ऑफर को मना कर दिया और तुरंत लापता ऑफिसर्स के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। ग्रीमेस ने काफी आसानी से कह दिया कि वे सभी स्टाफ्स बीमार चल रहे हैं और वो छुट्टी पर हैं। टीवी पर बताया गया है कि वे सभी लापता हैं। सच में? मैं टेलीविजन नहीं देखता ना। जैसे जैसे सिचुएशन और भी गहरी होती जा रही थी, ग्रीमेस ने ब्लैकहेड को अपने शेक को पिलाने की लगातार कोशिश की, लेकिन डिटेक्टिव काफी स्ट्रिक्ट रहा। उसने पूछताछ जारी रखी और कैशियर से पूछा कि क्या उसने इस तस्वीर में दिख रही लड़की को देखा है। ग्रीमेस के चेहरे पर शिकन आई, लेकिन उसने ना में रिप्लाई दिया। ब्लैकहेड थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि वो आदमी उसे अजीब लग रहा था। ग्रीमेस शेक? लगातार निराशा और कुछ भी हाथ ना लगने की वजह से ब्लैकहेड वहां से बाहर जाने लगा। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी काफी बड़े खतरे में थी। ग्रीमेस के हाथों होने वाली दर्दनाक परीक्षा से केवल कुछ सेकंड दूर थी। सारी चलो ऊपर चढ़ो। वो घातक गर्मा गर्म लिक्विड उनके एड़ियों तक पहुंच गया और उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। वो बदमाश बॉन्डी ने रास्ते में भी बदमाशी की, लेकिन अगली जगह पर उसकी आखिरी छलांग ने सब कुछ बदल दिया। वो एक हाथ से किसी तरह लटका हुआ था। वह काफी घबराने लगा और चिल्लाने लगा, मदद की भीख मांगने लगा। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। वहाँ सोचने और झिझकने का कोई वक्त नहीं था, इसलिए उन दोनों ने परेशानी में अपने सताने वाले की मदद करने का फैसला किया। हद बेवकूफ हो तुम। मदद के बाद उसके ऐसे बिहेवियर से उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने चढ़ना जारी रखा। एक चमत्कार की तरह तमाम चुनौतियों के बावजूद जिंदगी और मौत के इस खेल में भाग लेने वाले किसी तरह टॉप पर पहुंचने में कामयाब रहे। वहां उन्हें सैल्वेशन रूम का दरवाजा मिला। सारी, हम आखिरकार सेफ हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं मानता। ग्रीमेस की इस भयानक हंसी के बीच पूरा ग्रुप एक बार फिर से बेहोश हो गया। मैकडॉनल्ड्स के कैशियर का सस्पिशियस बिहेवियर ब्लैकहेड को परेशान करता रहा, लेकिन इस डाउटफुल कैरेक्टर को पकड़ने के लिए उसे सॉलिड सबूत की जरूरत थी। इधर उधर देखने पर उन्हें सड़क के पार एक दुकान पर बाहरी निगरानी कैमरा दिखाई दिया और इस कैमरे से मैकडॉनल्ड्स के सेंट्रल एंट्री गेट का परफेक्ट विजुअल दिखाई दे रहा था। यही तो मुझे चाहिए। स्टोर में आते ही ब्लैकहेड ने अपना पुलिस बैज दिखाया और कैशियर से उसे स्ट्रीट कैमरे के फुटेज दिखाने के लिए कहा। देखने की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा थकाऊ और उबाऊ थी। कैप्चर किए गए वीडियो फ्रेमों में कुछ भी दिलचस्प नहीं लग रहा था। अपने दिमाग से उबकर ब्लैकहेड ने जम्हाई लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसकी नजर मैकडॉनल्ड्स के एंट्री गेट पर दो टीनेजर्स पर पड़ी। यहाँ पर पॉज करो और अब जूम इन करो। अब ये तो क्लियर हो गया था कि मैकडॉनल्ड्स में जाने वाली वो लड़की उसकी लापता बेटी सारी थी। फुटेज को और तेजी से आगे बढ़ाने पर पता चला कि वह और उसका दोस्त कभी कैफे से बाहर ही नहीं निकले। और ये रहे सबूत। बिना एक भी पल बर्बाद किए ब्लैकहेड उस सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए मैकडॉनल्ड्स में वापस चला गया। वहीं रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस बार ग्रीमेस काउंटर के पीछे नहीं था। ब्लैकहेड ने उस अजीब आदमी की तलाश जारी रखी। बाहर आओ, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। हालांकि ग्रीमेस ने चालाकी से जासूस को मात दे दी और उसे जबरदस्ती अपना जहरीला शेक खिला दिया। ब्लैकहेड तुरंत ही कांपना शुरू कर दिया और उसके बाद उस खतरनाक बैंगनी जहर से उसे उल्टी आने लगी। वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। उन्हें ऐंठन के साथ दौरा आने लगा और वो फर्श पर गिर गए और आखिरकार बेहोश हो गए। उसे पकड़ने से काफी खुश होकर ग्रीमेस ने उसे खींच कर ले गया अपने घातक गेम में। फाइनली जब ब्लैकहेड ने अपनी आंखें खोली
तो उसने खुद को उसी कमरे में पाया जिसमें ग्रिमेस के घातक गेम के जिंदा प्रतिभागी शामिल थे, जिसमें उसकी बेटी सारी भी थी। पापा क्या आप ठीक हैं? बेटी, यहाँ हो क्या रहा है आखिर? सारी ने रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई कि कैसे राक्षसी ग्रिमेस ने अपने जहरीले कॉकटेल का उपयोग करके रॉबक्स नागरिकों को किडनैप कर लिया और अपने घातक जानलेवा गेम को खेलने के लिए मजबूर किया। उसने बताया कि कैसे अपने दोस्त मॉप्सी के साथ वे ग्रिमेस के सभी भूल भुलैया वाले टेस्ट से गुजरने में कामयाब रहे और वे ओनली अप पाइप से भी बचने में कामयाब रहे। टेलीविजन स्क्रीन पर ग्रिमेस अचानक से दिखने लगा और सारी की कहानी वहीं रुक गई। तुम सब जाग गए? तीसरे राउंड के लिए तैयार? जैसे ही वे अगले खतरनाक ट्रायल में जाने वाले थे, सारी काफी डर गई और अपने आंसू नहीं रोक सकी। हम मरने वाले हैं। ब्लैकहेड ने अपनी जवानी की एक कहानी सुनाकर अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि कैसे उसने काफी खतरनाक ट्रेनिंग हासिल की जो उसने एक शक्तिशाली चुड़ैल के मार्गदर्शन में किया था, जहां उसने अलौकिक बुराई से लड़ने के लिए जरूरी फिजिकल ताकत और कॉन्फिडेंस हासिल किया था। ग्रिमेस को सजा दी जाएगी। ब्लैकहेड की कहानी ने न केवल सारी के आत्मविश्वास को बढ़ाया बल्कि बाकी सभी बच्चों का भी मनोबल बढ़ाया। ऑफिसर के लीडरशिप में वे सभी आगे बढ़े, अगले ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, उन्होंने खुद को एक फैक्ट्री जैसी जगह में पाया जो ढेर सारे ग्रिमेस शेक से भरी हुई थी। यही वो जगह जहां वो जहर बनाते हैं। पहली नजर में वहां सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन ये शांति और सुकून काफी उलझन वाली थी। नेक्स्ट प्लीज। ग्रिमेस ने डायरेक्टली सारी पर वो बैंगनी लिक्विड की एक धारा छोड़ी, लेकिन ब्लैकहेड ने वक्त पर ही उसे झुका दिया, जिससे उसे नुकसान होने से बचा लिया गया। उसी वक्त मॉप्सी और बॉन्डी के पैंट लगभग गंदे हो गए और सभी अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। बॉन्डी ने सिर्फ एक ही चीज सोच रखा था, उसे किसी और से मतलब नहीं, खुद को सिर्फ बचाना है, किसी और की कोई परवाह नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बर्गर गार्ड कुत्ते के लिए शानदार खाना बन गया, जिसके बाद उसे तेज पेट दर्द हुआ। दूसरी ओर मॉप्सी मुसीबत में अपने दोस्तों को छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। जैसे वो दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ा, उसे आगे एक वर्किंग क्रेन दिखी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अपनी कायरता को सुधारने का एक तरीका। इसी बीच ब्लैकहेड उस खतरनाक ग्रिमेस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसके तोप के शॉट से बचते हुए। इसमें बहुत मजा है। लेकिन फिर अगले ही पल में वह बैगनी लिक्विड पर फिसल गया और जमीन पर गिर गया और ग्रिमेस के लिए एक आसान टारगेट बन गया। पापा नहीं। वो राक्षस उसे खत्म करने ही वाला था। ये रहा तुम्हारे लिए ऑफिसर ब्लैकहेड। उस मॉन्स्टर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह अचानक से क्रेन के नोक पर उठने वाला है, जिसे मॉप्सी कंट्रोल कर रहा था। उस लड़के ने गंभीरता से ग्रिमेस को उस घातक जानलेवा जहर के एक बर्तन की ओर खींचना शुरू कर दिया। नहीं! ग्रिमेस का वह लड़ाकू तोप गति के कारण आगे बढ़ता रहा। उसके रास्ते में हद से ज्यादा खाना खा लेने वाला बर्गर गार्ड कुत्ता था। वह इससे नहीं बच सका। कुत्ते को कुचलकर चटनी बना दिया गया। एक बार जब वह जहरीले कुंड में उतरने लगा तो ग्रिमेस भयानक दर्द से चिल्लाने लगा। मॉप्सी ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम जारी रखा। पूरी तरह से डूब जाने के बाद भी ग्रिमेस ने फिर से निकलने की कोशिश की। खतरनाक केमिकल जलन से उसका चेहरा खराब हो गया था। मॉप्सी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह हर चीज को अच्छी तरह से मिक्स करने वाला था। नहीं! उस सीरियल दुष्ट ग्रिमेस के किस्मत में बस यही लिखा हुआ था। आखिरकार वह अपने ही गेम में हार गया। ग्रिमेस के बारे में चौंकाने वाले सच ने लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। उस शहर के लोगों ने काफी बड़े पैमाने पर विरोध रैलियां निकाली और इस वजह से रॉब्लॉक्स में मैकडॉनल्ड्स को अपने दरवाजे बंद करने पड़े और उसकी जगह पर डिलीशियस एंड मोर नाम का एक नया कैफे शुरू हुआ। ब्लैकहेड को मॉप्सी में अपने असिस्टेंट बनाने के चांसेस दिखे,
और उसे उस चुड़ैल के बैटल टेक्निक्स की तरह ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उस यंग लड़के को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। हालांकि आखिरकार वह सारी को एक रेस्टोरेंट में डेट पर ले जाने में कामयाब रहा। हाँ, मॉप्सी एक अजीब और बेवकूफ लड़का है, लेकिन सारी उससे वैसे ही प्यार करती थी जैसा वह था। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर कोई प्यार और खुशी चाहता है।